आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 5 जनवरी सी टेट 21 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, तरुण भारत संघ एक ऐसा संगठन है जो जल संरक्षण के लिए काम करता है। संगठन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से है। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। आपका सेकेंड क्वेश्चन आया था, What is the main reason for depletion of groundwater levels? भूजल स्तर में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो दूसरे का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, सिंचाई के लिए नलकूप और हैंडपंप का उपयोग किया जाना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, कई जगहों पर अम्लीय वर्षा जलीय जैव विविधता को प्रभावित कर रही है। एसिड पैदा करने वाले मुख्य रसायन बारिश है। तो आपका तीसरे का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, पृथ्वी पर उपलब्ध ताज़ा पानी बहुत कम है। उपलब्ध कुल ताज़े पानी में से निम्नलिखित में से कौन कुल ताज़े पानी का अधिकतम प्रतिशत रखता है? तो फोर्थ का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, ग्लेशियर्स। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वाटर? निम्नलिखित में से कौन पानी के बारे में सही नहीं है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पानी का घनत्व अधिकतम 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, रीता अपनी कामकाजी माँ, पिता, छोटे भाई, दादा दादी, पिता के भाई और उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार का परिवार प्रारूप है। तो आपको बताना था ये कौन सा परिवार है, संयुक्त न्यूक्लियर। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फोर्थ, संयुक्त परिवार जहां सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, नुकीले चपटे और चौड़े सामने वाले दांतों वाले जानवरों की भोजन के लिए अलग प्राथमिकता होती है। ये जानवर निम्नलिखित में से किस खाद्य वरीयता के लिए जाते हैं? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, घास और जड़ी बूटी। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, प्लांट्स दैट कैन ग्रो इन एरियाज दैट हैव सलाइन वाटर आर टर्म्ड एज। खारे पानी वाले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हेलोफाइट्स। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, द पेंटिंग्स दैट डिपिक्ट a story in which only natural colors are used. Paintings are called as चित्रकाठी. Paintings belongs to. वे चित्र जो एक कहानी को चित्रित करते हैं जिसमें केवल प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है, चित्रों को चित्रकाठी कहा जाता है। पेंटिंग संबंधित है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, महाराष्ट्र। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द ट्राइबल्स ग्रुप दैट आर नेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। उन आदिवासी समूहों की पहचान करें जो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं। तो आपका टेंथ का ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, गद्दी ट्राइब, गद्दी जनजाति। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल डांस फॉर्म मिजोरम? निम्नलिखित में से कौन मिजोरम का सबसे पुराना पारंपरिक नृत्य है? तो आपका 11th का ऑप्शन सही हो जाएगा, चेराव नृत्य। विच इज़ द लार्जेस्ट रेल रूट इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? आपका 12th का ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। आपका 13th क्वेश्चन आया था, कल्पना चावला एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट डाइड इन द स्पेस शटल इन विच ईयर? भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की अंतरिक्ष यान में किस वर्ष मृत्यु हो गई थी? तो आपका 13th का ऑप्शन सही होगा,
4th 2003 2003। आपका 14th क्वेश्चन आया था, पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं और अपने घोंसले बनाने के लिए अलग अलग जगहों का चुनाव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला पेड़ की टहनियों में बनाता है? तो आपका 14th का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बारबेट्स। आपका 15th क्वेश्चन आया था, ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम्स डॉक्टर एडवाइज टू इंक्रीज द विटामिन सी रिच फूड एज। महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन को बढ़ाने की सलाह दी। तो आपका 15th का ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th। यह संक्रमण के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बनाता है। आपका 16th क्वेश्चन आया था, कक्षा 4th के छात्रों को उनके शिक्षक द्वारा चर्चा करने के लिए कहा जाता है। हमारे शरीर के अंदर हम जो भोजन खाते हैं उसका क्या होता है? निम्नलिखित में से उसका उद्देश्य क्या है? तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्र के सहज विचारों की खोज करना, एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट्स इंट्यूटिव आइडियाज़। आपका 17th क्वेश्चन आया था, कक्षा 4th का शिक्षक आयान संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करता है। इस फील्ड ट्रिप के माध्यम से किस प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अवलोकन और मॉडल बनाना, ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग मॉडल्स। आपका 18th क्वेश्चन आया था, मीरा एक ईवीएस शिक्षिका छात्रों से पानी में चीज़ों के घुलने का निरीक्षण करने के लिए एक गतिविधि के लिए चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। विद्यार्थियों को स्वयं चीज़ें लाने के लिए कहने का सबसे अच्छा कारण कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वह है पहला, केवल सी और डी। छात्रों को शामिल करने की आवश्यकता है ताकि वे आसानी से ज्ञान का निर्माण कर सके। छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से जोड़ने में सक्षम होते हैं। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थीम इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा विषय है? तो आपका 19th का ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। आपका 20th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचानने की पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक मुद्दों को शामिल किया गया है? तो आपका 20th का पहला सही हो जाएगा, बाल श्रम और वर्ग असमानताएं। आपका 21st क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे उपयुक्त है? तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रटकर सीखने को हतोत्साहित करने के लिए सचेत प्रयास किया जा रहा है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर यूजिंग स्टोरीज एंड नरेटिव्स इन ईवीएस टेक्स्ट बुक। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कहानियों और आख्यानों अथवा कथा का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण? तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, छात्र आसानी से कहानी या कथा में पात्रों के साथ सहानुभूति रखते हैं। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति ईवीएस के शिक्षण अधिगम के लिए उपयुक्त है? तो 23rd में आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हर रोज, एवरीडे। आपका 24th क्वेश्चन आया था, मीरा एक ईवीएस शिक्षिका एक शांत कक्षा पसंद करती है और अपने छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सेट करने और काम करने के लिए कहती है। निम्नलिखित में से कौन उसके छात्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा? तो आपका 24th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, सहकर्मी सीखना, पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग इस सहपाठियों के साथ सीखना। आपका 25th क्वेश्चन आया था, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के विद्यार्थियों के उत्तर का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सही है? तो आपका 25th का ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, बी और सी। उत्तरों में विद्यार्थी के विचारों का गुणात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, छात्रों के अनुभवों का गुणात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो 25th का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका तीसरा, बी और सी।
आपका 26 क्वेश्चन आया था, ईवीएस शिक्षक सुनीता द्वारा खाद्य विषय पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति का चयन किया जाना चाहिए। 26 का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा। विविध भोजन खोजने के लिए छात्रों को परिवार और समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना। आपका 27 क्वेश्चन आया था, रोनाल्ड रॉस की कहानी ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में शामिल है, इसे शामिल करने का उद्देश्य है। तो 27 का ऑप्शन आपका 4था सही हो जाएगा, ए, बी और सी। छात्रों को शोध करने के लिए प्रेरित करें, छात्रों को मलेरिया को मच्छरों से जोड़ने में मदद करें, वैज्ञानिक कैसे काम करते हैं इस बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करें। आपका 28 क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित कथनों में से एक इकाई योजना की सबसे उपयुक्त विशेषता को पहचानें। तो 28 का ऑप्शन आपका 3रा सही हो जाएगा। यह विषय वस्तु के एक बड़े खंड के लिए योजना बना रहा है जो एक समेकित संपूर्ण है। आपका 29 क्वेश्चन आया था, भाषाई कठिनाइयों वाले छात्रों को ईवीएस पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त रणनीति है। तो आपका 29 का ऑप्शन 2रा सही हो जाएगा। सरल आरेखों, ठोस सामग्री और गतिविधियों के साथ अवधारणाओं की व्याख्या करना। आपका 30 क्वेश्चन आया था, यात्रा विषय में पर्वतारोहण में बछेंद्री पाल के अनुभवों के आख्यान शामिल हैं, इसे शामिल करने के क्या कारण हो सकते हैं। तो 30 का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। यह अध्याय लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। अध्याय उच्च चोटी को स्केल करने में आने वाली चुनौतियों का वर्णन करता है। अध्याय टीम वर्क के महत्व की व्याख्या करता है। अध्याय एक अनुकरणीय रोल मॉडल प्रदान करता है। तो दोस्तों, आज आपने 5 जनवरी को हुए सीटेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा मोटिवेशन भी इससे बढ़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।